हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एलटीआई के इंटरव्यू के बारे में कि एलटीआई का जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो कैसा होता है, इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे आते हैं और ऊपर से पैटर्न जानना जरूरी है कि जो एलटीआई है आपके इंटरव्यू में किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछती है, किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करती है। ना कि आप किसी एक बंदे का इंटरव्यू एक्सपीरियंस जान लो क्योंकि उसका एक्सपीरियंस कुछ अलग हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पैटर्न क्या है, कौन से मेन सब्जेक्ट हैं जिनसे एलटीआई क्वेश्चन पूछती है, किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करती है, तो वो आपके लिए जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एलटीआई यहाँ दो पोजीशन के लिए आपके लिए हायर कर रही होगी, अगर ऑन कैंपस आई होगी तो, या ऑफ कैंपस जैसे भी किया होगा, लेवल 1 लेवल 2। तो अगर आपने GT2 का टेस्ट क्लियर किया जिसका CTC 5 लाख रुपए होता है, GT4 जो होता है उसका जो CTC होता है 6.5 LPA। ठीक है, तो ये बेसिकली दो पोजीशन रहती हैं, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, मैं आपको बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर 5 लाख वाले के इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पर एक आपका कोडिंग टेस्ट होता है। ठीक है, कोडिंग टेस्ट। अब उस कोडिंग टेस्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। मतलब लीड कोड इजी जो लेवल होता है ना, लीड कोड इजी, उन क्वेश्चंस से भी थोड़े से हल्के क्वेश्चंस आप मान सकते हो। जो लीड कोड के इजी सेक्शंस के क्वेश्चन हैं उनसे थोड़े से इजी क्वेश्चंस आते हैं, उनसे भी इजी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो उसके बाद आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप एक टेस्ट और क्लियर कर सकते हो, उससे आपको 6.5 LPA का पैकेज मिल जाएगा। ठीक है, मतलब आप इंटरव्यू में तो डेफिनेटली जाओगे ही, आपका ये वाला टेस्ट क्लियर हो गया, आप अगले इंटरव्यू में जाओगे। अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी और दे रहे हैं कि एक आप कोडिंग टेस्ट और क्लियर कर लो तो आपको 6.5 LPA वाले के लिए हो जाएगा इंटरव्यू। ठीक है, तो उसमें ये एक एडिशनल कोडिंग टेस्ट और बढ़ जाता है। तो अब उसका जो कोडिंग टेस्ट होता है उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो लीड कोड के इजी मीडियम लेवल के बीच के होते हैं। तो जब आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो ज़्यादातर क्वेश्चंस पे आपको ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, यू जस्ट हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। बट उसमें आपको कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, नॉर्मल एल्गोरिथमिक क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं। बेसिकली अदर क्वेश्चंस एरे और स्ट्रिंग्स पे बेस होते हैं, लेकिन कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, रिकर्जन डीपी के ऊपर भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो वो भी आपको थोड़ा बहुत प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। ये है 6.5 LPA के लिए, जिसमें लीड कोड ईजी क्वेश्चंस बोल सकते हो, या ईजी और थोड़ा बहुत मीडियम लेवल के बीच का कुछ एक लेवल आप बोल सकते हो, उस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, जैसे डीपी है तो डीपी का लेवल अगर आया तो लीड कोड इजी आएगा। कोई इजी टॉपिक है जैसे एरे स्ट्रिंग, तो इनसे थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन आ सकता है, तो इस प्रकार का कुछ रहता है। ठीक है, तो ये एक और टेस्ट होता है जिससे आपको 6.5 वाली प्रोफाइल मिल जाती है। अब इसके बाद जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इंटरव्यू के अगर मैं एलटीआई पे आगे के जाऊं, जो आप लोग शायद सुनने को आए होंगे, तो यहाँ पर हम उन चीज़ों की बात करेंगे। सबसे कॉमन चीज़ें क्या है, इंटरव्यू को आप कैसे मोड़ सकते हो, क्या सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहले तो अगर मैं एलटीआई की बात करूँ तो एलटीआई में सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है एटलीस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रिपेयर करके जानी है, क्योंकि वहाँ जो क्वेश्चंस होंगे वो टेक्निकल क्वेश्चन इस चीज़ पर बेस तो होंगे ही कि वो आपसे एक चीज़ तो पूछेंगे कि आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, जो आपके या फिर आपके रेज्यूमे में लिखी है, तो उस चीज़ को तो वो कंसीडर करेंगे। ठीक है, हो सकता है कभी कभार स्क्रीन शेयर करके नोट पैड पर कोड करा ले, लेकिन वो जो कोड कराएंगे वो बहुत ज़्यादा छोटा होगा, जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो हद से ज़्यादा इजी होने वाला है अगर उनने इंटरव्यू में कोड कराया तो, ये कंडीशन है। ठीक है, और उस क्वेश्चन का लेवल क्या होगा भैया, वो होगा एक एरे में से मैक्सिमम एलिमेंट निकालना, या स्ट्रिंग में हर कैरेक्टर की अकरेंस बताना कि कौन सा कैरेक्टर कितनी बार आया। तो इस प्रकार के कुछ बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर करना है, मतलब प्रिपेयर रहना कि ऐसा भी हो सकता है स्क्रीन शेयर करा के आपको ये करवाने पड़े। ठीक है, तो मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करनी है। दूसरी चीज़, ऊप्स के कंसेप्ट मैंडेटरी है। लगभग हर इंटरव्यू में एलटीए के ऐसा देखा गया है कि ऊप्स के क्वेश्चन आते हैं। अब भैया ऊप्स के क्वेश्चन कहाँ से, गीक्स और गीक से प्रिपेयर कर लो, जावा टी पॉइंट से प्रिपेयर कर लो, कहीं से भी प्रिपेयर कर लो। ऊप्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कोई भी कोड वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, नॉर्मल थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जैसे कि कंस्ट्रक्टर क्या है, क्लासेस क्या होती है, इंटरफेस क्या होता है, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। नॉर्मल डेफिनेशन, ठीक है, या फिर पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, केवल डेफिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस। तो आपको अगर एलटीआई के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो ऐसा कुछ ज़्यादा कोड में जाने की जरूरत नहीं है कि आप बड़े बड़े एग्जाम्पल्स प्रिपेयर कर रहे हो। थोड़ा बहुत आपको सिंटेक्स पता है चल जाएगा, अगर आपके पास टाइम कम है तो थोड़ा बहुत सिंटेक्स पता है चल जाएगा, बस डेफिनेशंस आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। इनके बाद एक जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है सबसे ज़्यादा, वो आता है एसक्यूएल एंड डीबीएमएस। अब एसक्यूएल और डीबीएमएस से आपसे ईआर डायग्राम और डेटाबेस डिज़ाइन इस प्रकार का कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, या मैपिंग्स आपसे जनरली पूछी जाती हैं। एसक्यूएल की बेसिक क्वेरीज प्लस कीज़,
जैसे कि प्राइमरी क्या है, फॉरेन की क्या होती है, ये सब ऐसी छोटी मोटी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। थोड़ा बहुत सिंटेक्स आपसे पूछा जा सकता है और एसक्यूएल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको एसक्यूएल प्रिपेयर करना है, लेकिन एसक्यूएल में आपको वो वाली चीज़ें आप छोड़ सकते हो जो एक प्योर थ्योरी वाला पार्ट है, जो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला पार्ट है, उसको आप प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे कि क्वेरीज हो गई और जैसे कि मतलब छोटी मोटी चीज़ें एसक्यूएल की जितनी भी होती हैं, कि जैसे कि ये पूछ सकते हैं अगर आपको डिस्टिंक्ट एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं तो आप क्या कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, सॉर्ट कैसे करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, तो ये भी आपको प्रिपेयर करना है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका प्रोजेक्ट। अब आप पूछोगे भैया प्रोजेक्ट कैसे प्रिपेयर करूं, तो मेरी एक ओल्ड वीडियो डली है हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रोजेक्ट, इसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। मैं रिक्रिएट दोबारा से करूंगा उस वीडियो को और अच्छी बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी आप उसको चेक कर सकते हो, उसका कंटेंट बढ़िया है। बस पहले का थोड़ा सा माइक क्वालिटी वगैरह खराब था, तो उस हिसाब से कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो वो आप जाके चेक कर सकते हो, डेफिनेटली चेक करना। उससे आपको ये समझ में आएगा कि आपको अपने प्रोजेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, कैसे आंसर प्रिपेयर करने हैं, और बेसिकली क्या बोलना है अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रोजेक्ट, देख लेना डिस्क्रिप्शन वीडियोस में। तो प्रोजेक्ट आ गया इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके बाद क्या, इसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका अकैड। ठीक है, कभी कभार इंटरव्यूअर, अगर आप जैसे सीएस बैकग्राउंड से नहीं हो तो ये ठीक है, अगर आप सपोज मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, किसी और बैकग्राउंड से हो, कभी कभार इंटरव्यूअर ये कहेगा कि अच्छा ये आप इलेक्ट्रिकल से हो, ठीक है ठीक है ठीक है, इलेक्ट्रिकल में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है पढ़ा है, उसके बारे में बेसिक चीज़ें पूछ सकते हैं। अकेडमिक के जो सब्जेक्ट हैं उससे कुछ बेसिक डेफिनेशंस वगैरह पूछी जा सकती हैं। तो एटलीस्ट एक या दो सब्जेक्ट ऐसे हों जिनके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो, आप इंटरव्यूअर को बोल सकते हो कि इसमें मुझे पता है, या एटलीस्ट जो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट होते हैं मैकेनिकल के और इलेक्ट्रिकल के, अगर आप उन ब्रांच से हो, मतलब सीएस या आईटी सेट के आप किसी और ब्रांच से हो, तो आप लोग इन चीज़ को प्रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि अगर आप सीएस आईटी से हो तो आपकी सब्जेक्ट्स यही हो गए जो पूछे जा रहे हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल वालों से भी सीएस की चीज़ें तो पूछी ही जाती हैं, लेकिन अकेडमिक्स से भी थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है, तो उतना भी आपको थोड़ा बहुत प्रिपेयर करना माइंड में रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या, इसके बाद काफ़ी कम चांसेस हैं कि आपसे और कुछ चीज़ पूछी जाएगी। जितने भी मैंने टॉपिक बोले हैं 10-20% ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, जिसको आप प्रिपेयर कर सकते हो। मैंने सारी कॉमन चीज़ें बताई हैं जो जनरली एलटीआई के इंटरव्यूज़ में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इनको आप प्रिपेयर कर सकते हो जितना जितना मैंने बताया है। सॉरी। इसके अलावा थोड़ी बहुत संभावनाएं किन चीज़ की हैं मैं उनको भी पॉइंट आउट कर देता हूँ। तो थोड़ी बहुत संभावना है कि आपसे इंटरव्यू में थोड़ा बहुत आपसे डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पूछा जा सकता है, अगर आप CSIT से हो तो। ठीक है, दूसरी चीज़ ये संभावना है कि थोड़ा सा बिल्कुल SDLC से पूछा जाए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इससे थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है। एक आध इंटरव्यू में पूछा गया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक आध पजल पूछा जा सकता है कि छोटा मोटा कोई पजल या क्विज टाइप की आपको पूछ ली। तो ये कुछ चीज़ें और हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, लेकिन ये मोस्ट कॉमन में नहीं है। ठीक है, तो इनको आप प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन अगर आप पे टाइम बचता है तो। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है बिहेवियर क्वेश्चन। तो बिहेवियर क्वेश्चन आपको टेक्निकल इंटरव्यू में बचेंगे, और HR तो पूरा उन्हीं के ऊपर होता है। उनको कैसे प्रिपेयर करें, ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक FAQ फॉर HR, उसमें एक PDF अटैच है जिसको आप डाउनलोड कर लेना। उस PDF में सारे क्वेश्चंस विद आंसर दिए हुए हैं, HR क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका इंटरव्यू हो जाता है ख़त्म। और यही थी पूरी इंटरव्यू प्रोसेस। मैंने अपने साइड से सारी कॉमन चीज़ें आपको इसमें बताने की कोशिश करी हैं, जिससे अगर आपका इंटरव्यू आ रहा है तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको किसी और कंपनी पे इस प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।